मेरा नाम महताब है। मेरी शादी को लगभग 6 साल हो गए। मेरी बीबी का नाम पाकीजा है। इन 6 सालों के बीच हम दोनों को एक लड़की भी है। हमारे घर में अम्मी अब्बू भी रहते हैं। इस शादी से हम दोनों बहुत खुश थे और मेरी एक दुकान कपड़े की है जिसका नाम भी पाकीजा रखा था। शादी बाद हम दोनों ऐसे रहते थे जैसे मियाँ बीवी रहते हैं और कई रातें ऐसी गुजारी जैसे मियाँ बीवी गुजारते हैं। मेरा प्यार देखकर पाकीजा को भी बहुत मजा आता था। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे। कभी कभी तो पाकीजा मैं दुकान पर रहता तो मेरे फोन पे बातें करती और कहती कब आओगे। कभी कभी तो ऐसा लगता कि दोपहर में ना मिलती तो बेचैनी सी होने लगती। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अब मेरी दुकान भी पहले से कुछ पुरानी हो चुकी थी तो दुकान पर भी काम ज़्यादा निकलता था। दुकान पर काम ज़्यादा रहने की वजह से मुझे मौका कम मिलने लगा था तो पाकीजा मुझसे लड़ने और जिद करने लगती थी और कहने लगती कि कहीं आना जाना है तो आपके पास टाइम ही नहीं है और कहकर रोने लगती। फिर एक दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि दुकान पर काम ज़्यादा है तो एक लड़का रख लेता हूँ। तो मैं एक लड़के की तलाश में कुछ लोगों को बोल दिया। फिर एक लड़का मिल गया जिसका नाम जीसान है। अब मुझे मौका भी मिल जाता था पाकीजा को घुमाने फिराने का। जैसा कि घर में अकेले रहने की वजह से घर का सारा खर्च मुझे ही संभालना रहता था तो घर में कभी कभी खर्च माँ बाप के पीछे ज़्यादा हो जाता तो इसके लिए पाकीजा मुझसे झगड़ा करती और कहती तुम्हारे माँ बाप ही हैं कि मैं भी हूँ। ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत जोर से गुस्सा लगती थी कि पाकीजा को एक तमाचा जोर से मारूं, लेकिन अपने गुस्से को शांत करता और पाकीजा की एक भी ना सुनता। फिर एक दिन मेरे पापा के दोस्त के लड़के की शादी थी तो मेरे पापा कहने लगे कि बेटा देखो मेरे दोस्त के लड़के की शादी में चलना है हम दोनों को लेकर। मैं बोला कि पापा मुझे आज दुकान में काम ज़्यादा है तो मैं जीसान को आप लोगों के साथ भेज देता हूँ। मेरे पापा बोले नहीं बेटा तुम चलो। तो मैं बोला कि जीसान बहुत भरोसे का लड़का है। उस दिन जीसान को मेरे घर जाना पहला दिन था तो उस दिन के बाद कभी कदार कोई भी चीज की जरूरत पड़ती तो जीसान को लेने के लिए भेज देता। अब जीसान मेरे फैमिली की तरह रहने लगा था। फिर एक दिन मेरी अम्मी कहने लगी कि बेटा बाहरी लोगों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते, लेकिन फिर मैंने कहा जीसान मेरे छोटे भाई जैसा है। एक दिन दुकान का सामान लेने के लिए बाहर गया था कि अचानक पाकीजा की तबीयत खराब हो गई। मेरी अम्मी ने फ़ोन करके कहा कि बेटा पाकीजा की तबीयत खराब है और उसे दवा खाना ले जाना पड़ेगा। तो मैंने जीसान को फ़ोन किया और उसे बोला कि तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है, उसे दवा खाना ले जाओ और दवा दिलाकर ले आना। जीसान ने फौरन दुकान बंद किया और घर पहुंच गया। तो मेरी अम्मी कहने लगी दवा खाने मैं भी चलूँगी पाकीजा के साथ, मगर पाकीजा ने मना कर दिया क्योंकि सास और बहू में कम बनती थी। उस दिन काफ़ी देर बाद दवा खाने से आए मैं सामान लेकर आ गया था तो मैंने पूछा कि तबीयत अब कैसी है तो बोली ठीक है। फिर अम्मी कहने लगी कि इतनी देर कैसे हो गई तो बोली भीड़ ज़्यादा थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। एक दिन मेरी अम्मी और अब्बू दोनों कुछ दिनों के लिए मेरे मामा के घर गए हुए थे। जीसान और पाकीजा की फ़ोन पर बातें होने लगी और चोरी चुपके मिलने लगे। कुछ दिनों तक तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ
कि मेरे पीठ के पीछे क्या चल रहा है। फिर दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और सारे मोहल्ले वालों को ये पता चल गया कि जीशान और महताब की बीबी का कोई चक्कर है। एक दिन दुकान में काम नहीं था और उस दिन जीशान छुट्टी पर था, तो मैंने दुकान जल्दी बंद कर दी और घर जा पहुंचा। तो मैंने क्या देखा कि मेरे ही बेडरूम में जीशान और पाकीजा एक दूसरे के साथ बगैर कपड़ों के लिपटे थे और अपना अपना काम कर रहे थे। फिर मुझे बहुत गुस्सा लगा और पाकीजा पर टूट पड़ा। पाकीजा को मैंने बहुत मारा। फिर जीशान वहाँ से भाग गया। फिर पाकीजा कहने लगी कि मैं जीशान से उस दिन से प्यार करती हूँ जिस दिन वो पहले दिन घर आया था, और जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई थी उस दिन तबीयत खराब नहीं, एक बहाना किया था कि उस दिन आप बाहर गए हुए थे, मौका अच्छा है। फिर हम लोग एक होटल में गए और सारा दिन एक दूसरे की जवानी की प्यास बुझाई। इतना सुनते ही मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और अपनी लड़की के साथ रहने लगा। इस सब के बीच तकलीफ किसी ने सहा तो वो है मेरी लड़की। मैंने पाकीजा को अपने घर से बाहर कर दिया और मेरी लड़की को आज भी एक माँ की कमी खलती है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों, जिंदगी में मियाँ बीवी प्यार करने वाले हैं तो तीसरे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए, नहीं तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा पर अपना घर टूट कर बिखर जाएगा। कैसी लगी ये कहानी आप सब लोगों को? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।